श्रीमते रामानुजाय नमः। हरिः ओम्। ध्रुवाद्योर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ध्रुवाः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विशामयम् इहैवैधिमा व्यथिष्टाः पर्वत इवाभिचाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठ इह राष्ट्रमुधारज अभितिष्ठ पृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्र इव वृत्रः तिष्ठ अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इन्द्र एणमदीधरत् ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देव अधिब्रवन् अजञ्च ब्रह्मणस्पतिः। हरिः ओम्। श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो नम उक्तिमधीमहे विदुत्तयस्त्रयी कंठे यान्ति मङ्गलसूत्रताम्। श्रीपराशरभट्टार्यः श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्साङ्कसुतः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे। श्रीकूरेशाय नमः। श्रीपराशरभट्टार्य नमः। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जयंती के उपलक्ष्य में 7 दिनों के लिए कृष्ण भगवान से संबंधित छोटी छोटी घटनाओं का हम अनुभव करेंगे। यथाशक्ति श्री कृष्ण भगवान के परम पावन चरित्रों को सुनेंगे और उनका आनंद लेंगे। श्रीमते रामानुजाय नमः। पहला दिन का कथा है कृष्ण भगवान और दधिपांड। दधिपांड का अर्थ है मटकी में दही बेचने वाले। वे गोकुल में दही बेचते थे। यही इसका उपजीविका का एक मार्ग है। एक दिन यशोदा मैया रसोई घर में एक कार्य कर रही थी। उस समय भगवान कृष्ण एक पत्थर लेकर एक घी घट को मारा और धम से घट टूटा, घी बिगड़ गया। इस शब्द को सुनकर यशोदा मैया रसोई घर से आती और देखी। और कृष्ण भगवान इस बात में संबंधित न होकर वे आनंद शयन करते थे। तो यशोदा मैया एक डंडा लेकर कृष्ण के पीछा कर रही थी। तो कृष्ण भगवान शीघ्र से दौड़ गया और वे दधिपांड को देखा। दादा दादा, हमारे माता हमका पीछा कर रही थी, आप हमको रक्षा कीजिए, ऐसे कहा। और दधिपांड तुरंत उस मटकी में अंदर कृष्ण भगवान को छिपाया। तो कृष्ण ने कहा, अगर हमारी माता यहाँ आई, आप उसको एक झूठ बोल दूंगा, एक झूठ बोलिए, ऐसे कहा। तो कुछ समय बाद मैया वहां आई और पूछी, तो इस दिशा में हमारी बेटा यहाँ आया। तो दधिपान ने तुरंत झूठ उत्तर बोला, हाँ,
इस दिशा में कृष्ण आया और उस दिशा में चला गया। इस झूठ को सुनकर यशोदा मैया भी उस दिशा में चली गई। कुछ समय बाद एक शब्द ददीपान ने सुना, दादा दादा, हमारा दम घुट रहा है, शीघ्र हमें बाहर निकालिए, ऐसे कृष्ण ने कहा। तो ददीपान ने सोचा, ये साधारण बालक कोई नहीं, ये तो परमात्मा है, पुरुषोत्तम है, मुक्ति देने वाले मुक्तिनाथ है, जगन्नाथ है। तो हम उससे मोक्ष प्रदान पूछी हम उससे मोक्ष प्रदान पूछेंगे। तो ऐसे सोचा, तो कहा, भगवान, अगर आप हमको मोक्ष देंगे, हम आपको बाहर निकालेंगे। तो ऐसे कहा। तो इस तरह उन दोनों को बात उन दोनों के पीछे इस बातचीत हुआ और अंतिम में कृष्ण ने कहा, जो तुम मांगो उसको हम देंगे, ऐसे कहा। और दधिमान ने तुरंत पूछा, सिर्फ हमको मोक्ष प्रदान नहीं, परंतु उस घट को भी आप मोक्ष प्रदान कीजिए, ऐसे कहा, ऐसे विनती किया। तो भगवान ने, हाँ हाँ, हम तुमको और घट को भी मोक्ष प्रदान करेंगे, ऐसे कहा। और रिमांड तुरंत कृष्ण को बाहर निकाले। तो इस कथा का सारांश क्या है? इस कथा का सारांश है, भगवान कभी भी किसी को भी कोई कारण के बिना भी कृपा कर सकते हैं। तो उस कृपा का नाम क्या है? उस कृपा का नाम ही निर्हेतुक कृपा है। हम भी उस कृपा पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्री कृष्ण।